अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री के मतलब थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। यहाँ तक हम आ चुके थे कि मोल का जो फार्मूला है मास बटा हुआ मोलर मास, यानी मास के साथ जो रिलेशन था, और मोल का पार्टिकल के साथ जो रिलेशन था वो पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवेगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इससे दो और फार्मूले हम निकाल सकते हैं। मास हमारे पास बराबर होगा मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, और पार्टिकल्स हमारे पास बराबर होगा मोल मल्टीप्लाइड बाई अवेगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चार किस्म के फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। इसी के ज़रिए हम मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह? मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है ये डिकम्पोज होता है पोटाशियम क्लोराइड में और साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो मसलन आपको अगर दिया गया है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है ये 10 मोल है, 10 मोल, यानी 10 मोल आपने इसको इस्तेमाल किया, तो ऑक्सीजन का मास आप बताएं ग्राम में। मास इन ग्राम जो है ये ऑक्सीजन का क्या होगा, यानी अगर ये 10 मोल इस्तेमाल हो जाए, ये रिएक्शन कर जाए, तो ऑक्सीजन आपके साथ कितना इसका मास बनेगा। तो कैलकुलेशन रूल्स किया था। सबसे पहले आप जिनके दरमियान बात चल रही है वो लेके पोटाशियम क्लोरेट है और राइट में ऑक्सीजन। इससे पहले एक और स्टेप था कि इक्वेशन को देके बैलेंस है कि नहीं है। इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है, तो दूसरे स्टेप की तरफ आ गए। पोटाशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन के दरमियान बात चल रही है तो वो हमने लिख दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू लेके। बैलेंस हमें ये बता रहा है कि अगर ये 2 मोल हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये 3 मोल बनेगा। लेकिन पोटाशियम क्लोरेट हमें दिया गया है कि ये 10 मोल इस्तेमाल हो चुका है, तो ऑक्सीजन आपके साथ कितना होगा मोल में, ये फॉर एग्जांपल x है। यहाँ पर आप लोग गलती कर लेते हैं, मोल की जगह ये मास लिख लेते हैं, यानी x का मतलब आप मास निकाल लेते हैं। नहीं, सारी वैल्यू मोल में है तो यहाँ पर x मोल में आपके साथ निकल आएगा। तो 2 मोल मल्टीप्लाइड बाई x होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 30 मोल स्क्वायर होगा। इसको आप 2 मोल पर डिवाइड कर लें, इसको भी आप 2 मोल पर डिवाइड कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा मोल स्क्वायर के साथ और 230 के साथ, यानी 15 मोल। और ये ऊपर मोल आपके साथ रह गया, 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये आपके साथ आ जाएंगे। ये वैल्यू आपके साथ आ गई ऑक्सीजन की मोल में, लेकिन आपसे मांग रहे हैं ये मास में। तो मास में हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? इसी फार्मूले के तहत मास बराबर है मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मास का जो फार्मूला है हमारे पास, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मोल आपके साथ 15 मोल हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास जो है ये 32 ग्राम है। तो 32 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 15 कर ले, आपके साथ ऑक्सीजन जो है ये मास में आ जाएगा। तो इसी तरह एक वैल्यू आपको मोल में दी गई, आपने दूसरी वैल्यू मोल में मालूम की, फिर मोल को आपने मास में कन्वर्ट किया। इस तरह भी दे सकते हैं कि एक वैल्यू आपको मास में दे दें और मोल में मांगे। तो वो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 50 ग्राम इस्तेमाल हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम करें। अब पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को देके बैलेंस है कि नहीं है। ऑलरेडी बैलेंस है तो ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, जिनके दरमियान बात चल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बात चल रही है, तो वो लिखें। तीसरा स्टेप क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू लिखें। बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 1 मोल बनेगा। लेकिन अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे पास 50 ग्राम है, तो इसी 50 ग्राम को आपने मोल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मोल वैल्यू है तो आप मास में नहीं लिख सकते। तो एक और स्टेप का इजाफा हम करेंगे। मोल पे हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इससे पहले जो फार्मूला लिखा था, मोल बराबर है मास बटा हुआ मोलर मास। मास आपको दिया गया है 50 ग्राम है, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का ये 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, तो ये 100 ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल जो है ये 0.5 आपके साथ आ गए।
अब अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा। अगर ये 0.5 मोल्स हैं तो आपके पास ये कितना बनेगा, x बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई x 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल। इसको आपने 1 मोल पर डिवाइड करना होगा और इसको भी 1 मोल पर डिवाइड कर ले। ये कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास बराबर हो जाएगा 0.5 मोल। x कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखें। यानी अगर आपके साथ कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम इस्तेमाल हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ 0.5 मोल बनेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये 0.5 मोल जो है इसमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 22 ग्राम होगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ हासिल होगा। तो अगर मास में मांग रहे हैं तो डायरेक्ट 22 ग्राम, अगर मोल में मांग रहे हैं तो आपके साथ वैल्यू जो है 0.5 होगी। इसी तरह हमने मास को मोल में कन्वर्ट किया या मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और फार्मूला जो लिखा था पार्टिकल्स वाला, इसके मतलब एग्जांपल लेते हैं। ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इससे H2O बनते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 और ये 2। मसलन हमें दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है ये 6 मोल इस्तेमाल हो चुका है, 6 मोल्स। इसके आपने मालूम करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक मोल में वैल्यू दी गई है, दूसरी मांग रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हाइड्रोजन और H2O के दरमियान बात चल रही है तो वो लेके हाइड्रोजन और H2O। दूसरी बात ये कि बैलेंस से वैल्यू लेके, बैलेंस हम ये बता रहा है कि अगर ये 2 मोल हैं तो हमारे पास ये कितना होगा, ये भी 2 मोल आपके साथ बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन हमें दिया गया है 2 मोल की बजाय 6 मोल, तो अगर ये 6 मोल हैं ये कितना बनेगा आपके साथ, x होगा। ये 2 और ये 2 मोल मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ। 1 ज़रबे x से आपके पास आएगा 6 मोल H2O, 6 मोल H2O। अब आपसे मांग रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं ये मोल मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। जो फार्मूला हमने लिखा था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके साथ बराबर हो जाएंगे। मोल आपने मालूम किया है वाटर का 6 मोल है, मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर ले, तो जो मॉलिक्यूल्स आपके साथ आएंगे वो इसी 6 मोल्स ऑफ H2O में होंगे। इसी तरह एक वैल्यू हमें मोल में दी गई थी, मॉलिक्यूल्स में हमने मालूम किया। इसी तरह आपको दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल में ले लें आप, मोल में कन्वर्ट कर लें या मास में। तो वो एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होता है। कार्बन अगर हमें दिया गया है कि ये फॉर एग्जांपल 3.01110 पावर 23 कार्बन एटम्स हैं। इतने एटम्स ऑफ कार्बन आपके लिए हैं। आपने मालूम करना है कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होंगे। ठीक है, एक वैल्यू आपको पार्टिकल्स एटम में दी गई है, दूसरी आपसे मांग रहे हैं मोल में। तो पहला पॉइंट क्या था, रिएक्शन को देख लें, बैलेंस है ऑलरेडी। दूसरा स्टेप कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बात चल रही है। बैलेंस की भी इक्वेशन से वैल्यू लेके, अगर ये 1 मोल है तो आपके पास ये 1 मोल, ठीक है, ये 1 मोल होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ 1 मोल बनेगा। लेकिन ये वैल्यू आपको दी गई है पार्टिकल्स में। अब आपको पता है कि 1 मोल में 6.02310 पावर 23 होते हैं। ये वैल्यू जो है इसी का हाफ है। अगर आप इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये हाफ है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं कितने में होंगे, 0.5 मोल में होंगे। ये पार्टिकल्स 0.5 मोल्स के बराबर हैं।
तो इसी वैल्यू को मैंने मोल्स में कन्वर्ट की, तो 0.5 मोल ये आपके साथ क्या होगा, x होगा। ये मोल इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आपके साथ बराबर हो जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए एक वैल्यू हमें पार्टिकल्स में दी गई थी, दूसरी वैल्यू हमने मोल में मालूम की। अगर मास में वो जानना चाह रहे हैं तो 0.5 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास आ गया। मास में लेना चाहते हैं, मास का जो फार्मूला है वो लेके मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। अब मोल आपने मालूम किया 0.5 मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो इसी तरह फिर मोल को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकल से आप मास भी मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो है इंटरचेंजेबल हैं। इसी तरीके से इसी फार्मूले को सीख के आप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।